प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे जो ये प्रोज चैप्टर है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इसमें ग्रामर वर्क अभी हमारा चल रहा है। हम कर रहे थे मॉडल्स के बारे में। मैंने आपको कहा जब आप आगे क्लासेस में आगे जाओगे 7th 8th 9th में तो आपको और ज़्यादा समझ आएगी। हमारे पास जो वर्ब्स हैं उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें एक टाइप है मॉडल्स, ठीक है। एक टाइप है हेल्पिंग वर्ब। यही दो ज़्यादा हमें यहाँ पे इस टाइम यूज़ है। जो ये वाली पार्ट फोर्थ वाला जो हम ये थर्ड वाला जो हम कर रहे हैं पार्ट थर्ड, इसमें हमें मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको परसों बताया था मॉडल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। विल, शैल, शुड, कुड, कैन, कुड, कांट। अब जो ये सारे हैं ना, ये पॉजिटिव में हैं। इनको हम नेगेटिव बना सकते हैं बाय एडिंग नॉट। जब हम नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपको देखिए कैन, मे और मस्ट, यहाँ पे इन तीनों का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। कैन का मतलब होता है कैपेबिलिटी, कर सकते हो। मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ज़्यादा, यहाँ हो सकता है। और मस्ट का मतलब होता है करना ही चाहिए, ठीक है, करना ही चाहिए। जब मस्ट आए तो करना ही चाहिए, जब शुड आए तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है। समझ आ रही है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस इनको हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन हर ओन। वो ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकती है। कैन। आई कैन गो देयर। मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई हैव योर पेन प्लीज़। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। आई मे विजिट हिम इफ़ आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। मैं उसके घर जाऊँगा या जब मैं अगले मंथ दिल्ली पे जाऊँगा। मे आई कम इन प्लीज़। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वी माइट विजिट देम। हमें वहाँ जाना चाहिए या हम वहाँ जा सकते हैं। वी मस्ट शुड सी मी। यू मस्ट शुड सी मी इन द ऑफिस टुमारो मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें मस्ट और शुड भी है। यू मस्ट सी मी, मुझे ऑफिस में मिलना कल, मुझे कल ऑफिस में मिलना। जब मस्ट लगा है इसका मतलब अगर नहीं मिले तो हो सकता है आपकी एक्सप्लेनेशन निकले या आपके साथ कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाए। जब शुड है, शुड का मतलब है कि ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको मेरे पास आना चाहिए ऑफिस में। यू मस्ट बी जैपनीज़। तुम जैपनीज़ हो सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मस्ट का यूज़ कैसे हुआ है। अब हम इन सेंटेंसेस को करेंगे। यहाँ पे लिखा है व्हाट वुड यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर हमें यहाँ पे इन्हीं तरीके से बात करनी हो या सेंटेंसेस लिखनी हो तो क्या लिखेंगे। यू डोंट हैव योर टेक्स्ट बुक विद यू। तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी किताब नहीं है। योर फ्रेंड हैज़। तुम्हारे फ्रेंड के पास है। यू आस्क फॉर इट। तुम उससे इसके बारे में कह रहे हो, मांग रहे हो। क्या करोगे, क्या बोलोगे आप कि क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। कैन, ठीक है। कैन आई हैव योर बुक। कैन आई हैव योर बुक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब हमें क्वेश्चन ही पूछना है यहाँ पे। यू विश टू अप्लाई फॉर लीव एंड गो टू हेड मास्टर्स रूम। आप लीव लेना चाहते और हेड मास्टर के ऑफिस में गए हो, कहीं कमरे में गए हो। बिफोर यू एंटर रूम। अंदर आने से पहले आप क्या बोलोगे उनको, क्या बोलोगे। मे आई कम इन। मे आई कम इन, ठीक है। क्योंकि हेड है, एल्डर है, तो आपने प्लीज़ लगाना ज़रूरी है। मे आई कम इन प्लीज़। मैनी बॉयज़ आर स्विमिंग इन द लेक। बहुत सारे बच्चे जो है झील में तैर रहे हैं। यू ऑल्सो नो स्विमिंग। आप भी तैरना जानते हो। यू टेल अनदर फ्रेंड अबाउट इट। तुम इसके बारे में अपने फ्रेंड को कह रहे हो। क्या कह रहे हो कि ये सारे जो है यहाँ पे तैर रहे हैं। मुझे भी तैरना आता है, मुझे भी तैरना आता है। आई कैन ऑल्सो स्विम। I can also swim. You are planning to visit Delhi. You expect to see your friend Mohan there. तुम्हें दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, तुम्हें वहाँ अपने फ्रेंड मोहन से मिलने का भी प्रोग्राम है। You talk about this possible meeting to a friend. अब तुम अपने फ्रेंड से कहो कि मैं मोहन से दिल्ली में मिल सकता हूँ या मिलूँगा। यानी I may visit
या आई मे सी या आई मे विजिट लिखेंगे, आई मे विजिट माई फ्रेंड मोहन when I visit दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। यू सी ए फॉरेन टूरिस्ट इन द मार्केट, तुमने एक बाहर के एक टूरिस्ट को देखा, दूसरे मुल्क के टूरिस्ट को बाज़ार में देखा, बट यू कांट मेक आउट वेयर इज़ ही फ्रॉम, आपको नहीं लगता है, ये समझ आ रही है कहाँ से है। यू फील ही इज़ फ्रॉम इटली, आपको लगता है वो इटली से है। यू टॉक टू हिम एंड टेल हिम, तुम उससे बात करो और कहो, क्या कहोगे, जैसे पीछे लिखा हुआ है, यू मस्ट बी, दो तरीके हैं इसमें। यू मस्ट भी, देखिए यहाँ पे लिखा उन्होंने, यू मस्ट बी जापानीज़, ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू मस्ट बी फ्रॉम जापान, ठीक है। तो यहाँ पे यू मस्ट बी फ्रॉम इटली या यू मस्ट बी इटालियन, समझ आ रही है। यू आर अवे फ्रॉम होम एंड यू वॉन्ट टू रिंग योर फैमिली अप, आप घर से दूर हो और अपने घर आप घर में बात करना चाहते हो फ़ोन पे। देयर इज़ अ टेलीफोन एट ए शॉप, एक दुकान पर टेलीफोन है। यू गो टू द शॉपकीपर एंड सीक हिज परमिशन टू यूज़ हिज फ़ोन, तुम शॉपकीपर के पास जाओगे, दुकानदार के पास जाओगे और उससे इजाज़त मांगोगे, क्या तुम उसका फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कैन आई या मे आई, ठीक है, कैन आई या मे आई, दोनों लिख सकते हैं। कैन आई हैव या कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर फोन। योर फ्रेंड वसीम इज़ इल, आपका जो दोस्त है वसीम वो बीमार है। यू इन्फॉर्म अनदर कॉमन फ्रेंड अबाउट इट सजेस्टिंग टू कॉल ऑन हिम, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड से कहते हो कि वसीम बीमार है, तुम्हें उसको खबर लेनी चाहिए या तुम्हें उसको फ़ोन करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, तो आप ये लिखोगे यू शुड कॉल वसीम, यू शुड कॉल वसीम, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट 4 है ना, मैंने अभी आपको कहा कि एक हमारे जो वर्ब का फॉर्म है वो है मॉडल्स, दूसरा वर्ब का फॉर्म हमारा है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास जनरली आपको याद रखना है हमारे होते हैं इज़, एम, आर, वाज वगैरह, जिसमें एक है हैव या हैज़ या हैड, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और मतलब पास्ट और प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो है इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, वी हैवंट हर्ड ऑफ सच ए थिंग बिफोर। हैवंट, हैवंट मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म है हैवंट। तो क्या कहता है कि हमने इसके बारे में पहले नहीं सुना है। वी यूज़ हैव और हैज़ और हैवंट और हैज़ंट प्लस past participle form of the main verb to make present perfect tense for an action in the past with the result now as in। ये आपका ये जो टेंस है, ये टेंस का एक टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म वर्ब की, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म है वो इसके साथ लगती है, और इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमें वो एक्शन पता चलता है जो पास्ट में हो चुका है और अब हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे यू हैवंट क्लीन्ड योर शूज़, यू हैवंट क्लीन योर शूज़, तुमने अपने जूतों को साफ़ नहीं किया है। देखिए हैवंट है ना, यानी ये हम इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं या एफर्मेटिव में भी लिख सकते हैं और नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है और उसके साथ क्लीन्ड यानी थर्ड फॉर्म वर्ब की क्लीन्ड, ठीक है। यू हैवंट क्लीन्ड योर शूज़, तुमने अपने जूतों को साफ़ नहीं किया है। आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खोई है यानी मुझे गुम गई है। आई हैव लॉस्ट, देखिए यहाँ पे ये हैव, आई के साथ भी हैव लग रहा है, यू के साथ भी हैव लग रहा है। इसमें इन्होंने क्या क्या कहा, कौन कौन सा लगता है इसमें, हैव या हैज़।
अब देखिए हैज़ जो है वो सिर्फ लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी ही, शी, इट और किसी नाम के साथ, ठीक है। बाकियों के साथ हैव लगता है, जैसे यहाँ ही के साथ है इन्होंने हैज़ लगाया या हैज़ंट लगाया है, ठीक है, या एफर्मेटिव या नेगेटिव। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ब फ्रॉम द लिस्ट, यूज़ हैव और हैज़ पास्ट वर्ड्स। अब हमने इसी की तरह से जो ये यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं, इनकी थर्ड फॉर्म लिखकर इनके साथ हैव या हैज़ लगाना है। आर यू स्टिल राइटिंग द लेटर, क्या तुम अभी भी लेटर लिख रहे हो? नो आई हैव फिनिश्ड, नहीं मैंने इसको ख़त्म कर लिया है। इज़ वसीम हियर, क्या वसीम यहाँ पे है? नो, वो कहाँ गया है? वो स्कूल गया। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। आई कॉन्ट फाइंड माई हैंकरचीफ, समबॉडी, मैंने अपनी हैंकरचीफ मुझे नहीं मिल रही है, किसी ने उसको क्या किया है? उठाया है। somebody have taken it, somebody have taken it, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है क्या टेकन, मैं ऐसे लिख रही हूँ, हाँ देखिए है। हम मैंने गो भी लिखा था, हमने टेक भी लिख लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। डू यू वॉन्ट दिस बुक? नो थैंक्स आई, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या तुम्हें ये किताब चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया, मैंने ये पढ़ ली है, यानी आई हैव रेड इट, READ, आई हैव रेड इट, ठीक है। वसीम डैश होमवर्क, ही इज़ प्लेइंग नाउ, वसीम ने होमवर्क कर लिया है, यानी उसने ख़त्म कर लिया है होमवर्क, अब वो खेल रहा है। वसीम हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही इज़ नाउ प्लेइंग नाउ। हिज रूम लुक डिफरेंट, उसका रूम जो है वो कुछ अलग लग रहा है, क्यों? ही डैश इट, उसने क्या किया है? ही, 2 3 1 2 3 ये 6 है तो 5 6 हमारे पास कैसे आ गए? हाँ पहला वाला इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फिनिश इन्होंने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम और भी कुछ लगा सकते, जैसे यहाँ पे डू है, डू का हम लगा सकते हैं डन। फिनिश भी आ सकता है, क्योंकि अब फिर इन्होंने यहाँ पे 6 वर्ब्स दिए हुए हैं, उस 6 वर्ब्स में इन्होंने पहला वर्ब जो है इस्तेमाल कर लिया है इन्होंने, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे। मीनिंग लगभग दोनों की सेम ही है, यानी वसीम हैज़ डन, वसीम हैज़ डन हिज होमवर्क, ही इज़ प्लेइंग नाउ। फिनिश्ड भी वही होता है, डन भी वही होता है। अब हमने फिनिश्ड पहले यूज़ किया, इसलिए हम डन यूज़ करेंगे। एक बच गया हमारे पास पेंट, तो क्या लिखेंगे? ही हैज़ पेंटेड इट। समझ आ रही है? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। तो अब हम अपना नया टॉपिक जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये वर्ब्स हैं, इनके साथ जो थर्ड फॉर्म जो है किन के साथ लगती है? हैव या हैज़ के साथ, क्या बनाने के लिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, ठीक है। ओके बेटा, आदाब।